तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है खूनी कौवा की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक अनोखी घटना घटी। इस गांव में लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया इधर उधर। यह कहानी उस दिन की है जब गांव के खेतों में एक अजीब घटना घटी और उसके बाद गांव वाले खूनी कौवा के बारे में बातें करने लगे। गांव के पास एक घना जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। वहां पर एक काले रंग का कौवा था जो बाकी सभी कौवों से अलग था। उसका रंग बहुत ही गहरा काला था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चमक। लोग उसे खूनी कौवा के नाम से बुलाने लगे थे क्योंकि माना जाता था कि उस कौवे के साथ कुछ अजीब घटनाएं जुड़ी हुई हैं। एक दिन गांव के सबसे बड़े खेतों में एक अजीब घटना घटी। खेत के मालिक सुबह सुबह खेतों में काम करने के लिए गया। जैसे ही वह खेत में पहुंचा, उसने देखा कि कई फसलें नष्ट हो गई थीं। यह देखकर वह बहुत हैरान हो गया क्योंकि फसलें रातों रात नष्ट हो सकती है। उसने खेत में और आसपास देखा तो पाया कि खेत के पास एक कौवा बैठा हुआ था जो उसे घूर रहा था। किसान ने सोचा कि यह वही कौवा है जिसे लोग खूनी कौवा कहते हैं। किसान ने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि यह कौवा किसी पर बुरी नज़र डालता है और वह जहां भी यह जाता है वहां कुछ न कुछ बुरा होता है। कुछ ही दिन बाद यह घटना और भी बढ़ गई। गांव में कुछ और लोग इस कौवे के कारण परेशानी में पड़ गए। एक के बाद एक अनहोनी घटनाएं घटने लगी। पहले खेतों की फसलें नष्ट होने लगी, फिर कई घरों में आग लग गई। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि यह सब खूनी कौवा की वजह से हो रहा है। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर जाने से भी डरने लगे थे। एक दिन गांव के मुख्य पंडित जी ने यह तय किया कि इस खूनी कौवा का रहस्य सुलझाना चाहिए। उन्होंने गांव के लोगों को एकत्रित किया और बताया कि यह कौवा कोई साधारण पंछी नहीं हो सकता है। इसके पीछे कोई रहस्य छिपा हो सकता है। पंडित जी ने गांव के सबसे अच्छे तंत्र मंत्र ज्ञाता को बुलवाया। उन्होंने तंत्र मंत्र से वो उस कौवे को पकड़ने की योजना बनाई। आखिरकार एक रात गांव के लोग और तंत्र मंत्र ज्ञाता एक साथ तैयार हो गए। उन्होंने उस कौवे को पकड़ने के लिए एक जाल तैयार किया और उस पर एक खास मंत्र छिड़का। जैसे ही कौवा उस जाल में फंसा, सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि वह कौवा एक आम कौवा नहीं था, बल्कि एक भूतिया आत्मा का रूप था। यह आत्मा एक पुराने किले के पास के एक युद्ध से जुड़ी हुई थी, जहां जाता था कि कोई साल पहले एक शासक ने उस किले में एक निर्दोष आदमी को मार दिया था। निर्दोष आदमी को उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वह उस कौवे के रूप में प्रकट हो रही थी।
आत्मा की इच्छा थी कि वह किसी की मदद से शांति पा सकते हैं। तंत्र मंत्र ज्ञाता ने उस आत्मा से बातचीत की और उसे शांति के लिए रास्ता दिखाया। आत्मा ने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और शांति पाई। उसके बाद से गांव में कोई अनहोनी घटनाएं नहीं घटी। खूनी कौवा अब किसी की जान का दुश्मन नहीं था, बल्कि एक शांतिपूर्ण पंछी बन गया। गांव वालों ने महसूस किया कि कभी